हाय कैप्रिकॉन, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जनवरी महीने के लिए लव रीडिंग है कैप्रिकॉन। और देखते हैं कि ये जनवरी महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पर्सन की फीलिंग कैसी रहने वाली है आपके प्रति, आपकी फीलिंग उनके प्रति कैसी रहने वाली है, क्या इंटेंशन है उनके इस महीने और कैसा बिहेवियर आपके पर्सन आपके साथ करने वाले हैं, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं इस महीने, आउटकम क्या निकल के आता है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि जो नो कांटेक्ट रिलेशनशिप है आप लोगों की लाइफ में, किसी के भी नो कांटेक्ट या फिर बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप उन्हीं पर्सन के ख्यालों में या फिर डिप्रेशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं वो देखेंगे। ओके, तब तक लास्ट तक बने रहिएगा। ओके कैपी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन आल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, let's see what's the higher messages for you. This is your higher messages. Universe आपको क्या और मैसेज ऐड करना चाहते हैं। ओके, oh, two of cup, guys, share the love. This is the card of two of cup. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं इस महीने आप लोगों की बॉन्डिंग, लव, कोई भी रिलेशनशिप वाइज हो सकता है। ओके, मैं यहाँ पर सिर्फ लव वाइज नहीं, लव, मैरिज एंड सिंगल तीनों के लिए थोड़े थोड़े जो भी मुझे दिखते हैं वो बताने की कोशिश करूंगी। ओके, दिस इज द टू ऑफ कप का कार्ड है। अगर सिंगल है तो लव आ रहा है, और अगर मिंगल है तो और ज्यादा बॉन्डिंग हो रही है, और अगर शादीशुदा है तो और भी ज्यादा प्यार बढ़ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी एम्परर का कार्ड है। एम्परर इज ऑल अबाउट गाइस सॉलिड फाउंडेशन बन रहा है रिलेशनशिप में। ओके, सिक्योर स्टेबिलिटी वाला रिलेशनशिप बन रहा है। कहीं ना कहीं फोकस है कि not a two of cup, this is the three of cup guys. Okay, three of cup is all about guys, I'm so sorry, this is three of cup. Three of cup is all about you know हैप्पीनेस वाला कार्ड भी है। जो मैंने पहले बोला वो भी वैलिड है, क्योंकि वो यूनिवर्स ने मुझे दिखाया था ना। अभी ये इस बेसिस पे बोल रही थ्री ऑफ कप एंड फोर एम्परर का कार्ड। ओके, कहीं ना कहीं इस महीने आप लोगों की लाइफ में गैस लव नहीं था तो लव आ रहा है, मैरिज वाइज कुछ ना कुछ हैप्पी मोमेंट हो रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है। एंड सिंगल है तो ओके, उनके लिए न्यू लव भी आ रहा है। एंड दिस इज द एम्परर का कार्ड है। फोकस से प्लानिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में, कुछ लोग हो सकता है कि 1 और 2% के लिए बोलूंगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, क्योंकि थ्री ऑफ कप इज ऑल अबाउट ऑप्शन भी होते हैं कि फोकस करें कि उनके साथ में न्यू बिगिनिंग करें, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो। ओके, अदरवाइज इन वन लाइन देयर इज द कोई भी रिलेशनशिप में सॉलिड फाउंडेशन बन रहा है, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप में और भी ज्यादा बॉन्डिंग हो। एंड सी 3 और 4 इस अपग्रेड, रिलेशनशिप में अपग्रेड हो रहा है। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि कोई ऑफर दे, अगर लव वाइज लव को मैरिज में बदलना चाहते तो भी प्रपोज करे, एंड प्रपोज करके शादी तक पहुंच जाए। ओके, मैरिज कर ले, मैरिज भी कर ले और सेलिब्रेशन भी हो जाए। ओके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई रीयूनियन वाली पोजीशन है ना आप लोगों की लाइफ में, तो रीयूनियन भी हो रहे हैं। जैसे कि लव लाइफ में सिर्फ रीयूनियन नहीं होता गैस, अगर मैरिज वाइज भी थोड़े दिनों के लिए अलग थे तो फिर से रीयूनियन होना चाह रहे थे तो भी हो रहा है रीयूनियन। ओके, लेट्स गो डीपर गाइस, देखते हैं कि और क्या मैसेजेस ऐड कर रहे हैं टैरो कार्ड के जरिए कैपी। Let's see what's the messages for Capricorn. One more shuffle. Okay, I can't take it guys. Okay, what's the message for Capricorn? What's the message for Capricorn? Okay, this is the bonus card guys. Okay, what's the bonus card? 6 of cups.
कहीं ना कहीं ये महीना अपना अपने मेमोरीज को रीमेमोराइज कर रहे हो, पास के पर्सन को याद कर रहे हो, पास के पर्सन की बातों को याद कर रहे हो, यू नो ऑप्शन को याद कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो अपने पर्सन को। ओके, दैट इज द बोनस। ओके, लेट्स डू इट। Cappy, let's see what's the this is your person feelings, okay, जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हो। Ooh, 5 of swords guys, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है कि नहीं शी और ही इज चीटर, डिसेप्शन, धोखा दे रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मुझे अभी डिसीजन लेके मूव ऑन होना है रिलेशनशिप से। ओके, किसी के लिए हो सकता है, दैट्स व्हाई सी मूव ऑन होना। कुछ लोग हो सकता है डिवोर्स भी ले रहे हो। ओके, 1-2% के लिए बोलना चाहूंगी गाइस। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, तो वो ना मूव ऑन होना चाहते हैं तो आपसे। ओके कैपी, मे भी शायद आपके पर्सन की साइन हो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस, हार्ट ब्रेक हुआ है उनका, एंड दे फील अबाउट यू कि नहीं मुझे अभी ना रिलेशनशिप चेंज करना है आपके प्रति। हम लोग डीपर में जाएंगे, बट आपके पर्सन की फीलिंग ये रहने वाली है। ओके, लेट्स सी व्हाट देयर इंटेंशन। उनकी इंटेंशन है न्यू लव, उनकी इंटेंशन है इमोशनल सेटिस्फैक्शन, उनकी इंटेंशन है दिस इज द ब्रांड न्यू लव। ओके गाइस, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई ब्रांड न्यू ऑफर आए, न्यू लव आए, ताकि वो उनके साथ में हैप्पी रह सके। What is their behavior toward you? आपके पर्सन की बिहेवियर आपके प्रति कैसा रहने वाला है? सी, खत्म करने वाले हैं गाइस रिलेशनशिप को। ओके, मे भी शायद स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं। मैं यहाँ पर टू मीनिंग बताऊंगी। आपके पर्सन का बिहेवियर आपके प्रति ये रहने वाला है कि नहीं, जो भी मैं भी किसी के लिए हो सकता है कि 1-2% के लिए बोलूंगी कि बिहेवियर ऐसा रहने वाले, जो नेगेटिव बातें थी, नेगेटिव सिचुएशन थी, वो खत्म करने वाले हैं। अदरवाइज मैं ये बोलूंगी कि बिहेवियर उनका आपके प्रति ये रहने वाला है कि आई एम डन, आई एम आउट, जस्ट लाइक दैट। ओके, रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं, उनका बिहेवियर ये है। लेट्स सी व्हाट देयर क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है कैपी, और आपको पता होना चाहिए। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, सो मच टॉक्सिक एनर्जी गाइस। कहीं ना कहीं वो आप रिलेशनशिप खत्म कर रहे हैं, तो इसीलिए या फिर शायद दिस इज योर हिडन पोर्शन, या फिर उनके हिडन पोर्शन। ओके, हिडन पोर्शन में आप लोगों की लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। ओके, क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस। एंड व्हाट चैलेंज आप दोनों की लाइफ में, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस महीने रिलेशनशिप में? बहुत ज्यादा बर्डन है गाइस, बहुत ज्यादा बर्डन है, प्रेशर है। रिलेशनशिप को आप दोनों ही ना बर्डन की तरह ले रहे हो, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। ओके, ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज, लव या सिंगल हो। ओके, द चैलेंज इज बर्डन, ये रिलेशनशिप कैसे खत्म हो, ये बर्डन कैसे खत्म हो बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फीलिंग, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है। ये सब सोर्स, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति एकदम क्लियर है। ओके, कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो इनर तौर से या फिर आउटर तौर से। ओके, क्लियर कर रहे हो या फिर सच्चाई दिखा रहे हो सामने वाले को कि नहीं ऐसा नहीं करते, क्लैरिटी लाने की कोशिश करें। बट आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति एकदम आईने की तरह साफ है। ओके, बट आपका पर्सन है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए बोल के मूव ऑन हो रहे हैं। ओके, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति ना एकदम क्लियर है। ये लव लाइफ में हो, मैरिज में हो या फिर सिंगल हो, उनके लिए फोकस कर रहे हैं कि कैसे इस जो नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया है उसको सुधारे। कम्युनिकेशन कर रही हो आप, बट सामने वाला में भी शायद सुनने को रेडी नहीं है। Let's see what's the outcome for you in this month. आप दोनों के लिए क्या आउटकम रहने वाला है? क्वीन ऑफ वॉन्ड, मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हैं आप या फिर आपके पर्सन। बट दिस इज द आउटकम गाइस, कॉन्फिडेंट है, प्लानिंग कर रहे हैं, एंड
फोकस है रिलेशनशिप को बनाने के लिए। कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में कंटिन्यू होना चाहते तो रिलेशनशिप को बनाने के लिए फोकस है, कॉन्फिडेंट है एंड स्टैंड ले रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो। ओके, जस्ट बोल रहे कि क्यों ऐसा कर रहे हो रिलेशनशिप में। एंड सी देयर इज अ टू वन, व्हाई, गलती क्या है मेरी बताओ जरा, ऐसा जस्ट लाइक होता है ना उस टाइप की कोई ना वन का एनर्जी है। तो गाइस कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में ऑप्शंस भी है एंड कुछ लोग सिंगल भी हो रहे हो या फिर कुछ लोग बना रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश भी कर रहे हो। ओके, हम लोग डीपर में जाएंगे गाइस कि क्यों क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पर आए हैं। ओके, लेट्स पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं एंड दिस इज योर गाइडेंस कैपी। द गाइडेंस इज क्वीन ऑफ कप। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है कि रिलेशनशिप खत्म भी हो गया है या फिर कोई भी प्रॉब्लम चल भी रही थी, देयर इज द ऑफर भी है, सपोर्ट भी है और आप इमोशनली स्टेबल भी हो रहे हो एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके, रिलेशनशिप को बनाने के लिए या फिर अपने आप को पीसफुल रखने के लिए। ओके, लेट्स सी दिस इज योर दिस इज आप दोनों की ओवरऑल एनर्जी है इस महीने की। सी कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी हायरोफेंट की हायरोफेंट का कार्ड है नंबर 5। 5 इज ऑल अबाउट चेंज। ओके, किसी के लाइफ में रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं या फिर कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा रहे हैं या फिर हो सकता है कुछ लोग कमिटेड हो रहे हैं या कुछ लोग रीयूनियन भी हो रहे हैं जैसे मैंने पहले ही कहा। ओके, एंड कुछ लोगों की शादी भी हो रही है इस महीने। रिलेशनशिप खत्म हो गया, अब मुझे और लव अप में नहीं पढ़ना है, लेट्स गेट मैरिड जस्ट लाइक दैट। ओके, अब मैनेज करना चाहिए ऐसे जस्ट लाइक। एंड सी कहीं ना कहीं मैजिशियन का कार्ड है, मे बी यू डीलिंग विद जेमिनीज एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस थॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सको या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार सको। ओके, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। एंड सी सो मच कंफ्यूजिंग। ओके, देयर इज सो मच कंफ्यूजिंग है या फिर किसी के लाइफ में सो मच ऑप्शंस है। 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट ओवर थिंकिंग इनर तौर पे। ओके, एंड पेज ऑफ कॉइन, पेज ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग, न्यू लव ब्लेसिंग एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यंगर के साथ में डील कर रहे हो। ओके, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ फोकस है कि जो कंफ्यूजिंग है उसको दूर करना है, न्यू बिगिनिंग करना है एंड रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लेके आने हैं। ओके, एंड दिस इज आप दोनों की ओवरऑल एनर्जी है। तो मैं यही बोलूंगी अगर कुछ लोग ना ओवरऑल एनर्जी में न्यू लव चाहते तो न्यू लव है। ओके, क्योंकि उनके पास में ऑप्शन है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं एंड मे बी शायद हो सकता है कोई उनके सोशल ग्रुप का ही हो, अपने आजू बाजू के जो फ्रेंड हो वही हो। ओके, जो उनको आके ऑफर दे लव, सिंगल है तो। और अगर मिंगल है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल भी रही है। ओके, तो भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करके इनर तौर पे या फिर टेक्स्ट करके मैसेजेस करके रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कर, पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप में एक नया सुधार आए, नया मोड़ आए बोल के। और अगर मैरिज वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी अपने एफर्ट के जरिए, अपने प्लानिंग के जरिए, अपने सूझबूझ के जरिए पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं और कुछ लोग शादी भी कर रहे हैं। ओके, इस महीने let's see why, sorry guys, I'm so sorry guys. Okay, why this 5 of swords is here। आपके पर्सन की फीलिंग 5 of swords वाली क्यों है आपके प्रति। ओके, 5 of swords, why this 5 of swords is here for Capricorn person। Ooh, again 9 of swords। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति इसलिए क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मेंटल तौर पर डिस्टर्ब करते हो। ओके, कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत ज़्यादा मे बी शायद आप उनको छोड़ के चले गए थे। ओके, तो अभी वो मे बी शायद वो फिर से रीयूनियन ना होना चाहते हो या फिर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया हो सेकंड पार्टी की वजह से। ओके, थर्ड पार्टी की वजह से। तो यहाँ पर वो ना मूव ऑन होना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑप्शन पिक करके मे बी शायद कैंसर पर्सन हो सकते हैं वो। ओके, कैप्रिकॉर्न। तो आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति इसलिए नेगेटिव है क्योंकि वो किसी कैंसर पर्सन के साथ में मूव ऑन होना चाहते हैं। ओके,
क्योंकि वो पास के जो धोखे थे, मे बी शायद आपने हार्ट ब्रेक किया हो तो उसको और नहीं झेलना चाहते। ओके, डिसीजन डिसीजन लेके सक्सेसफुली मूव ऑन होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, इसीलिए यहाँ पर और 1-2% के लिए बोलूँगी, कोई डिवोर्स के लिए भी, कोई शादी डिवोर्स भी करना चाहते हैं। ओके, तो क्योंकि पास में आपके पर्सन को धोखा मिला है तो अभी डिवोर्स भी चाहते हैं, तो डिवोर्स भी हो रहा है। ओके, 1 और 2% के लिए उनकी फीलिंग ऐसे ही, मुझे डिवोर्स चाहिए और मुझे मूव ऑन होना है। एंड दिस इज द आपके पर्सन की इंटेंशन, न्यू लव है, न्यू ऑफर है, न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए उनको। ओके, न्यू बिगिनिंग करनी है। लव वाइज, मैरिज वाइज मुझे लगता है कि सोच रहे हैं कि नहीं मैरिज वाइज फिर से न्यू स्टार्ट करे बोल के। ओके, मैरिज वाइज थोड़ा डिफरेंट इसलिए हो जाता है कि इतनी जल्दी कोई ब्रेकअप नहीं करता है, राइट? Why this Ace of Cup is here for Capricorn? Okay, see, Ace of Cup is clarified by Eight of Cup reverse. कहीं ना कहीं ना मैं भी शायद हो सकता है कि so much confusing है, उनके इरादे confusing है कि कैसे see again Hierophant, अपनी लव लाइफ में चेंज लेके आए या ना लेके आए। मैं भी शायद डीलिंग विथ टॉरस। ओके, टॉरस पर्सन के साथ में डील करें तो कहीं ना कहीं फेथ नहीं है उनके ऊपर अभी। ओके, भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, कमिटेड नहीं करते कि वो पर्सन आपके लिए स्टेबल है, सही है, ओके, हैप्पी है बोल के। इसीलिए सो मच कंफ्यूजिंग है। तो उनके इरादे ये है कि नहीं, मैं मुझे भी ना इस पर्सन में भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। ओके, ट्रस्ट नहीं है और मैं स्टेबिलिटी फील नहीं करता उस पर्सन के साथ में। ओके, तो मुझे मूव ऑन होना है। इसीलिए उनकी इरादे ये है कि मुझे नया पर्सन चाहिए या फिर मेरा ट्रस्ट खत्म हो गया है, अभी मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए कंफ्यूज है। तो सोच रहे हैं उनकी इरादे ये कि नहीं, अब मुझे ना टोटली नया लव चाहिए या फिर टोटली अपनी लाइफ में न्यू सिचुएशन चाहिए बोलते, जस्ट लाइक दैट। ओके, दैट्स व्हाई उनके इरादे टोटली न्यू हैं, इमोशनल तौर से टोटली न्यू। लेट्स सी व्हाट्स द उनका बिहेवियर, ये दैट का क्यों है। मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो साइन वाइज देखा जाए तो उनका बिहेवियर इस महीने आपके प्रति कैसा रहने वाला है। डेथ का रहने वाला है, खत्म सीन। व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर यू? बिकॉज कहीं ना कहीं सी 2 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, उनका बिहेवियर ऐसा रहने वाला है कि कहीं ना कहीं वो यू नो मे भी शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो और चाहते हो कि नहीं, मुझे जो अभी रिलेशनशिप है उसको खत्म करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना है। ओके, जस्ट लाइक दैट उनका बिहेवियर आपके प्रति ऐसा रहने वाला है कि 1 2 3 सिचुएशन बताऊंगी। ओके, लव लाइफ के लिए बोलूंगी कि कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने वाले हैं, इसीलिए उनका बिहेवियर खत्म करना है लव लाइफ को, ताकि मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाऊं। और सेकंड चीज इज दिस कि कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हैं अपने लव लाइफ को बॉन्डिंग करने के लिए। तो जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव थॉट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको खत्म करके एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, या फिर कुछ लोगों के लिए सिंगल है तो यहाँ पर ऑफर भी है ताकि वो अपनी रिलेशनशिप में मिंगल हो सके। ओके, तो उनका बिहेवियर आपके प्रति ये है कि मुझे रीबर्थ होना है लव लाइफ में, मैरिज में या फिर सिंगल में। ओके, एंड दिस इज द हिडन पोजीशन, 9 ऑफ सोर्स। व्हाई 9 ऑफ सोर्स इज हियर फॉर यू कैप्रिकॉर्न? हिडन पोजीशन में व्हाई यू स्ट्रेस? बोथ ऑफ, ये दोनों के लिए हो सकता है। ओके, यू स्ट्रेस और बोथ स्ट्रेस। कैन यू बिलीव इट गाइस? 9 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय 9 ऑफ सोर्स। हिडन पोजीशन में गाइस देयर इज लॉट्स ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस, लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा सोच आ रही है लव वाइज, मैरिज वाइज या फिर सिंगल वाइज। ओके, ये कैसे न्यू बिगिनिंग करे, कैसे राइज अप हो, कैसे इस नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी में जाए, कैसे लाइफ में देयर इज अननोन। ओके,
कैसे प्रॉब्लम को खत्म करे बोल के। ओके गाइस, हिडन पोर्शन में मैं यही बोलना चाहूंगी, सो मच डिस्टर्बेंस आने वाले हैं। तो गाइस पीसफुल रह के प्लानिंग करके अपने लव लाइफ को या फिर मैरिज लाइफ को हैंडल कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, रात रात भर सोचना, रात रात भर जागना अपने पर्सन के लिए। ओके, तो थोड़ा सा प्लानिंग करके पीसफुल रह के अपने रिलेशनशिप को हैंडल कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस चैलेंज कार्ड इज बर्डन इज हियर फॉर यू और आपके पर्सन की, both of you guys, why this 10 of wands रिलेशनशिप में इतना बर्डन क्यों है, why? Because of the मे भी शायद थर्ड पार्ट सेकंड पर्सन की वजह से। ओके, या फिर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा उसकी वजह से, या फिर कोई भी रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं कर पा रहे उसकी वजह से। ओके, अगेन 9 ऑफ वॉन्ड, यू नो टायर्ड हो गए, हार गए हैं, बट डिसीजन नहीं ले पा रहे कि कैसे मैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म करूं या फिर इस लोड को टाटा बाय बाय करूं बोल के। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड, सोच रहे कि कैसे इस बर्डन को खत्म करूं। तो चैलेंज रहने वाला है इस महीने आप लोगों की लाइफ में, डिसीजन लेना, फोकस होना, सेकंड थर्ड पार्टी भी हो सकता है, एंड कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में बर्डन हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, तो चैलेंज बहुत हैवी है गाइस, तो डिसीजन लीजिए अपने चैलेंज पे। ओके, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि एम्पायर बन के। एंड दिस इज योर फीलिंग कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति क्लियर है। व्हाई दिस कार्ड इज हियर, क्लियर है, फोकस है, यू नो व्हाई दिस कार्ड इज हियर। क्वीन ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। ओके, मे भी शायद आपके पर्सन फायर साइन हो, एरिस लियो सैजिटेरियस, बट कहीं ना कहीं क्लियर हो ये कार्ड इसलिए यहाँ पर एक आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप अनबैलेंस हो गए हैं। ओके, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं सी लॉट्स ऑफ फायर साइन एंड एयर साइन। ओके, कहीं ना कहीं दो पर्सन के साथ में कोई डील कर रहे हैं। ओके, अदरवाइज आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति क्लियर इसलिए है क्योंकि मे भी शायद पास्ट में लो कॉन्फिडेंट हो गया था आपके पर्सन के प्रति, मैच्योर तरह से बात नहीं कर पा रहे थे, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा था, या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अनबन हो गई थी। तो यहाँ पर मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, क्लियर हो कि मुझे अपने पर्सन के साथ में मैच्योरिटी के साथ में डील करना है एंड हैप्पीनेस लेके आना है बोल के। ओके, देयर इज अ क्लियर कम्युनिकेशन गाइस, एक आप अपने पर्सन के प्रति ना एकदम क्लियर हो, एकदम क्लियर कि नहीं ये पर्सन आप उनके साथ में रहना चाहते, बट आपके पर्सन आपके साथ में नहीं रहना चाहते। ओके, क्योंकि अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड इज अगेन मे बी शायद दिस इज योर आउटकम। ओके कैपी, लेट्स सी व्हाई दिस आउटकम इज हियर। मे बी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन कंट्रोलिंग हो, कैप्रिकॉर्न आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हो। ओके, व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर आउटकम, सी 5 ऑफ कप, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस इज योर आउटकम कैपी। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट लॉस, रिलेशनशिप लॉस, मैरिज में कोई अनबन, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वेट कर रहे हो कि कैसे अपनी इस लॉस से बाहर निकला जाए, न्यू बिगिनिंग किया जाए, पॉजिटिव चेंज लेके आया जाए। तो मे भी शायद कोई फायर पर्सन के साथ में हो सकता है, या फिर दिस इज अगर आप ये हो तो कहीं ना कहीं अपने इस लॉस को कंट्रोल करना चाहते हो कि पर्सन का लॉस हो गया, पर्सन चले गए हो, या फिर कोई रिलेशनशिप में अनबन हो गई हो, तो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ऑप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, एंड अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में
सोलमेट कनेक्शन तक पहुंच सके बोल के। ओके, आउटकम में गाइस जो भी लॉस हुआ है ना मैरिज में, लव में या फिर सिंगल हो, तो फोकस कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि उस लॉस को कैसे रिकवर किया जाए, उस लॉस से कैसे बाहर निकला जाए, अपने लाइफ को कैसे कंट्रोल किया जाए बोल के। ओके, अच्छा है। आउटकम में आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। ओके, लव लाइफ, मैरिज लाइफ या फिर सिंगल लाइफ। Why this overall energy for you, Cappy? Knight of Pentacle। ओवरऑल एनर्जी इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रही है। ओके, लव लाइफ में, मैरिज में या फिर सिंगल हो तो, और चाहते हो कि स्लोली वो सारे चीजें एक के बाद सुलझ जाए बोल के, इसीलिए आप यहाँ पर सोच रहे हो या फिर एफर्ट डाल रहे हो कम्युनिकेशन कर, आप या फिर आपके पर्सन। ओके, एफर्ट डाल रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ जाए एंड जो भी ये बर्डन था वो ड्रॉप हो जाए एंड एक फ्रेश स्टार्ट करो बोल के। ओके, स्लोली मूव ऑन होना चाहते हैं अपनी नेगेटिविटी से, कैप्रिकॉर्न, आप या फिर आपके पर्सन। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। व्हाई दिस क्वीन ऑफ कप इज हियर फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाई दिस गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ कप? तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइज, अगर कोई सिंगल हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है तो दे इज द ऑफर, और अगर मैरिज में कोई अनबन चल रही है तो दे इज द सपोर्ट, और अगर कोई हैप्पीनेस चाहिए तो दे इज द हैप्पीनेस। ओके, क्योंकि व्हाई दिस यूनिवर्स आपको ये ऑफर कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर स्टक, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ब्रेकअप भी हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अच्छी चीजें भी हो रही है, कुछ लोगों के लिए बुरी चीजें भी हो रही हैं। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्स इज स्टकनेस। ओके, मेंटल तौर पे बहुत ज्यादा स्टकनेस हो तो आपके फ्रेंड फैमिली के लिए कोई भी हो सकते हैं, तो देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो, एंड अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलिए, पीसफुल बना के चलिए। आपकी लाइफ में ऑफर है, सपोर्ट है एंड इमोशनल स्टेबिलिटी है, या फिर कोई वाटर साइन आके आपको ये ऑफर या फिर हेल्प या फिर सपोर्ट दे रहा है। ओके, तो गाइस ये मंथ लव लाइफ में अप एंड डाउन का है। रीयूनियन होना चाहते तो रीयूनियन भी हो रहे हो, एंड कुछ लोगों की लाइफ में ब्रेकअप भी हो रहा है, एंड कुछ लोगों की लाइफ में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो पॉजिटिव क्लियर, बट स्लोली रिकवर होगा। ओके, तो पेशेंट रखिएगा। एंड दिस मैसेजेस फॉर, ये उनके लिए है जिनका नो कांटेक्ट रिलेशनशिप है, बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और आप उनके बारे में ही सोचते रह रहे हो, उनसे उभर नहीं पा रहे हो उस नो कांटेक्ट सिचुएशन से, और डिप्रेशन में हो, बहुत ज्यादा सोच आ रही है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? ओके, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर नो कांटेक्ट रिलेशनशिप। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, प्लीज बताइए। व्हाट्स द मैसेज फॉर, ओके, जिनके भी नो कांटेक्ट रिलेशनशिप है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अवेकनिंग। ओके, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से बाहर निकलिए। ओके, अगर नहीं भी निकल पा रहे हो तो मेडिटेट कीजिए, अपने आप में पीस लेके आइए ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम को देख सको। ओके, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं गाइस, उभरिए आप उस नेगेटिव सिचुएशन से। ओके, मे बी शायद वो आपके लिए सही नहीं था, लेट गो कीजिए एंड पीस बना के चलिए, बैलेंस करके चलिए। आप लोगों की लाइफ में ट्विन फ्लेम है, बॉन्डिंग हो रही है, एक न्यू लव आ रहा है। ओके, न्यू लव आ रहा है, सी ट्रू लव इज कमिंग। थोड़ा टाइम लग सकता है, इस रिवर्स है, बट उस सिचुएशन से बाहर निकलिए, अवेकनिंग हुई है, जागिए एंड पीस बनाइए। लव इज ऑन द वे गाइस, थोड़ा टाइम लग सकता है तो पीसफुल रहिएगा, अपना ख्याल रखिए। ओके कैप्रिकॉर्न, या कैपी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।